इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली से एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा ने बात की। वो क्या कह रहे हैं इस जीत पर, सुनिए। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। जेटली साहब, सबसे पहली चीज, किस नारा दिया गया था कि काम बोलता है, काम किसी और का बोल गया, क्या कहेंगे? देखिए, कई बार नारा देने में ना चुनावों में खतरा रहता है। आप इतना अधिक पैसा उसके प्रचार पे खर्च देते हो और फिर आप खुद ही उस पर विश्वास करने लग पड़ते हो। जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन अपने प्रचार के खरीदार आप खुद बन जाते हो। यू स्टार्ट बाइंग योर ओन प्रोपेगेंडा। मुझे लगता है 2004 का जो इंडिया शाइनिंग का हमारा अनुभव था, कम से कम हम सब के लिए एक सबक था कि किस तरह का कैंपेन चलाना चाहिए और किस तरह का नहीं, और इसकी मीडिया में भी चर्चा हुई। इस नारे के आधार पर वही भूल दोहराई गई है। आपकी दो बातें जो सबसे बड़ी, जो दो पॉलिसी थी, जनधन और उज्ज्वला, इन दोनों का लगता है कि काफी ज्यादा ये देखिए, केवल इन दो पॉलिसीज का नहीं, सरकार की पूरी नीति दृढ़ और मजबूत और अच्छे निर्णय करना, निडरता के साथ करना, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना, और जो साधन आए उसका देश और गरीब के लिए प्रयोग करना। तो जनधन गरीब के लिए, गैस सिलेंडर गरीब के लिए, बैंक अकाउंट में सब्सिडी आधार के बेस पे गरीब के लिए, डीमोनेटाइजेशन से जो साधन आए काले धन के खिलाफ कार्रवाई करना और उस साधन को गरीब के लिए। तो गरीब इस देश का मानने लग पड़ा कि ये मोदी जी की सरकार मेरी सरकार है। और अगर आप सामाजिक आधार देखो कि बीजेपी को पहले कौन सा वोट मिलता था और आज कौन सा वोट मिला, तो मुझे लगता है कि हमारे परंपरागत वोट के साथ इस देश के गरीब का वोट जुड़ा है। और कांग्रेस ने आधार का जब हमने किया तो उसको चुनौती दे दी, संसद में सुप्रीम कोर्ट चले गए। हम गरीब के खाते में पैसा डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके खिलाफ। हम डीमोनेटाइजेशन में कि लोग काला धन का टैक्स दें ताकि वो पैसा गरीब के लिए इस्तेमाल हो, और आप सड़कों पे उतर रहे हो उसके खिलाफ, संसद में ही चलने दोगे। तो मुझे लगता है कि गरीब का वोट जो हमारी तरफ आया, कांग्रेस ने भी अपनी भूल के माध्यम से उससे हमारी सहायता की है। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक्स करना, देश की एकता को बचाना, देश की अखंडता को बचाना, देश को तोड़ने के नारे लगे तो हम खड़े हो गए। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि अगर इंदिरा जी या राजीव गांधी जी होते तो कभी इन नारों के साथ अपने आप को जोड़ते। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप ने देश के नारे तोड़ने वालों के समर्थन में वहां चले गए, और इसलिए धीरे धीरे वो स्क्वीज आउट होते गए। आप इसका, और जो राष्ट्रवादी कंस्टिट्यूएंसी है जो बहुत बड़ी है, जो गरीब की कंस्टिट्यूएंसी है बहुत बड़ी है, हम उसको अपनी तरफ लाए और कांग्रेस ने हमारी झोली में डालने में हमारी पूरी सहायता की। ओडिशा का ट्राइबल क्षेत्र सारा हमें वोट मिला, मुंबई के स्लम सारे हमें वोट मिले, उत्तर प्रदेश के जितने गरीब क्षेत्र वो सारे हमें वोट मिले। और इसलिए केवल काल्पनिक, अब कहा गया कि जो पहला राउंड इलेक्शन का हुआ, पहला फेज हुआ, उसमें आप कमजोर थे, बाद में मजबूत हुए। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, पहले फेज में जो 73 सीट्स थी, 73 सीट थी, उसमें से हम लोग 66 सीटों पे जीते हैं। 88% हमारा फर्स्ट फेज का स्ट्राइक रेट रहा। तो इसमें थोड़ा मीडिया के लोग जो कवर करते हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि केवल फेक रिपोर्टिंग के माध्यम से, फर्जी रिपोर्टिंग के माध्यम से तो चुनाव का परिणाम बदला नहीं जाता। सर, राजनीतिक तौर पे इसके सबसे बड़े मायने क्या है? क्योंकि दो बड़े घटनाक्रम से हम गुजरेंगे, पहला तो राष्ट्रपति का चुनाव और उसके बाद जो राज्यसभा में राज्य इसका ये है कि जो बीजेपी की सरकार चली है, 3 साल बाद इस तरह का मैंडेट मिल जाना, और स्वाभाविक है कि जहां जहां चुनाव होंगे इस संख्या का हमें लाभ होगा। संख्या बल का तो लाभ रहता ही है लोकतंत्र में। एक आखिरी सवाल, 2019 के लिए इस नतीजों का, इन नतीजों का क्या असर है? और इसी से जुड़ा हुआ ये है कि दो राज्यों में, आप पंजाब की बात करें और गोवा में बात करें, जहां पर दोनों में आपकी सरकार गई है, तो क्या ये बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? पंजाब में तो 10 वर्षों की एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जितनी ज्यादा लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे वो स्थिति थी। आज भी हमें 31% वोट मिला है, हम कांग्रेस से 7% वोट पीछे हैं। और गोवा में
गोवा में एक हंग असेंबली की स्थिति है, उसमें निर्दलियों और अन्य दलों के हक में है। अब देखिए अगले एक दो दिन में क्या होता है। और जो मेरा पहला पार्ट था कि 2019 के लिए क्या संकेत है इन नतीजों? देखिए आज हम सेंटर स्टेज पे हैं, हमारे सामने कोई बड़ी पार्टी नहीं खड़ी, छोटी छोटी कई पार्टियां खड़ी हैं, और इसलिए देश के हित में बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल विजन के साथ अच्छा शासन चलाने वाली राज करे, वही बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।